बंदे पुरुषोत्तम। इस प्रसंग में आज हम आप लोगों के सामने आचार्य देव जी से जो लोग मुलाकात करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपना समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको आचार्य देव ने कैसे समाधान दिया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। कलकत्ता से एक माँ अपनी लड़की को लेकर आई है। लड़की माध्यमिक परीक्षा देगी। माँ ने कहा कि बेटी सब समय काल्पनिक चिंतन में रहती है, सुपर पावर के संबंध में चिंतन करती है, पढ़ाई लिखाई पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आचार्य देव ने कहना शुरू किया कि आप लोग जब घर लौटेंगे तो सभी गाड़ी से हावड़ा ब्रिज पार करें और लड़की से बोलिएगा कि तुम उस पानी के ऊपर से जाओ, वहाँ पर तो सुपर पावर है, निराकार ब्रिज है, तुम उसी ब्रिज से पार हो जाओ। हम लोग तो साकार को समझते हैं, क्योंकि हम लोगों के गुरु तो साकार मूर्ति को मानकर हम लोगों को सब कुछ सिखलाए हैं। इसलिए यह सहज सरल साकार ब्रिज से हम लोग जाएंगे और तुम निराकार ब्रिज से जाओगी। निराकार ब्रिज से पार किया जा सकता है, पार कर सकोगी तो? माँ ने कहा कि मेरी मुसीबत तो वहाँ पर ही है। आचार्य देव बोले कि आपके कष्ट दुख आदि की बातें नहीं हैं, विषय है तर्क संगत बात की। आप तकलीफ अनुभव न करके लड़की को ठीक तरह से तर्क संगत समझाने पर वैसी धारणा मन में पैदा नहीं होती। मैं जिस चीज़ को विश्वास करता हूँ उसको जब तक न एक फॉर्म में रूपायित होता है तब तक मैं उसे अनुभव नहीं कर पाऊँगा। मैं अस्तित्व एग्जिस्ट की बात करता हूँ। मेरे गॉड मूर्त भगवान हैं, वे एग्जिस्ट अस्तित्व करते हैं। मेरे विमूर्त भगवान को यदि आकार रूप में नहीं मिला है, नहीं माना, तब मैं कहाँ लक्ष्य करूँगा, फोकस करूँगा? मेरा फोकस पॉइंट क्या होगा? मैं तर्क संगत चिंतन को नहीं मानता हूँ। इसका अर्थ है मैं इच्छा को मान रहा हूँ, तब मैं अपने इच्छा अनुसार चल रहा हूँ। जंगल में मनुष्य जैसे रहता है, वे लोग अपनी इच्छा अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार चलता है। क्या यह पशु प्रवृत्ति आधुनिकता है? तब तो गुफा का मनुष्य आधुनिक हो जाता। गुफा के मानव लोग क्या करते थे? जैसी इच्छा होती थी वैसा ही करते थे। उन लोगों को कहीं भी किसी प्रवृत्ति की पूर्ण करने में बाधा नहीं था। जीवन चलन का कोई बाधा नहीं था। जिस दिन से हम लोग कृषि का काम शुरू हुए उस दिन से ही समाज कहकर एक व्यवस्था आरंभ हुई। मूलतः खाद्य को लेकर ही एक गोष्ठी हुई। ऐसे ही बना समाज। तब समाज को एक नियम मानकर चलना पड़ा। इस समय में यह करेंगे, उस समय में यह मानेंगे, इसे करना होगा, यह लूँगा। इधर प्रवृत्ति हम लोगों के सर पर सवार रहती है तो दूसरी तरफ समाज को नियंत्रित जीवन उसे हम लोगों से छुपा देती है। इन दोनों के संघात से उत्पन्न हुआ है आध्यात्मिकता, ईश्वर चिंतन। इसको ही कहते हैं ईश्वर चिंतन। यह विज्ञान के सहारे खड़ा है। सब कुछ ही तो साइंस है, इसके लिए ही है ईश्वर का अनुसरण। मैं ईश्वर का खोज क्यों करूँगा? मेरा पालन क्यों है? सब कुछ में है यह संघात। संघात को मैं कैसे त्याग कर पाऊँगा? यदि मेरा आकार न रहे, फॉर्म न रहे, तब मेरी जो इच्छा होगी वही करूँगा। मान लें कोई नेशन, राष्ट्र है, यदि उसका कोई भी तरह का नियम कानून कुछ भी न रहे, वहाँ मनुष्य कैसे रहेगा? जिसको जो इच्छा होगा करेगा, अपने इच्छा के मुताबिक चलेगा। तब ए नेशन विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ ही उसका चोज हो जाएगा, विशृंखल हो जाएगा। विशृंखलता के बीच जब तक न मेरे अस्तित्व पर आघात पहुंचता है तब तक मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। हम लोग तो अपने इच्छा के अनुसार नियंत्रित हो सकते हैं, परंतु प्रकृति में जो कुछ भी है, बाघ, सिंह, हाथी, गोंडा से लेकर कीट पतंगा, पेड़ पौधा, फूल फल, सब कुछ में एक छंद है। एकमात्र मनुष्य का ही छंद विहीन चलन है। इसी कारण वह प्रकृति को अपने अधीन में रखना चाहता है। वैज्ञानिक लोग लगातार कह रहे हैं पृथ्वी अब और टिकेगा नहीं। इसके पीछे एक ही कारण है, अनियंत्रितता, नीति विरुद्ध जीवन चलन। इसलिए ये सब कुछ आपको समझना होगा। यदि समझ सकते हैं तब उसके मस्तिष्क में काल्पनिकता का कोई स्थान नहीं रहेगा।
दूसरे दिन 30 मई की बात है। जीवन पथ में दुख और शोक का दीर्घ छाया फैला हुआ है। वंचना का काला मेघ, पराजय की ग्लानि और आकांक्षित लक्ष्य प्राप्त न कर पाने का विषन्न अवसाद। तो भी मनुष्य ठहरे नहीं रहता है। प्रत्येक का मन अपने निजस्व समस्या के समाधान की रोशनी खोज ही लेता है। बीच रास्ते में आत्मविश्वास खो जाता है। जीवन एक निःशब्द आर्तनाद हो जाता है। रुक रुक कर दबा हुआ दीर्घ श्वास निकल पड़ता है। ऐसी हताशा और आत्म अन्वेषण के क्षण वे लोग आचार्य देव की प्रज्ञा का आश्रय खोजते हैं। आचार्य देव के संग सानिध्य में उनके इष्ट अभिसारी वाक्य श्रवण से स्तमित स्नायु तंत्र में एक अनजान चंचलता से अनुभूत होते हैं। सफलता व्यर्थता का हिसाब करने जाकर व्यर्थता का भाव ही प्रस्फुटित होता है। नित्य दिनों की तरह एक समय पर निवेदन आरंभ हुआ। अनेक ही अपने अच्छे बुरे जीवन को आचार्य देव के समक्ष निवेदन करके जीवन चलन का उपयुक्त दिक निर्देश की प्रार्थना करते हैं। जलपाईगुड़ी से एक माँ अपने परिवार को लेकर आई हैं। उनके एक भैया अतीत में कुछ भूल कर्म करने के कारण अभी विपत्ति में फंस गए हैं। वे आचार्य देव से भैया के विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की। आचार्य देव ने कहा, जीवन को जिस तरह से अतिवाहित किए हैं उसका परिणाम हाथों हाथ मिल गया है। जीवन यात्रा में यदि यह अवांछित संसर्ग नहीं रहता तब तो यह झंझट जबरदस्ती उसको आकर नहीं घेरता। निश्चय ही दिल्ली के सोनिया गांधी मेरे संबंध में बेवजह का कुछ लिखने नहीं जाएंगी। इसका अर्थ है मैं उस कार्य से युक्त हुआ था, किसी न किसी कारण उसमें उलझा हूँ, इसलिए मेरा ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। ठीक तरह से ठाकुर जी को लेकर चलने पर ऐसा कभी भी नहीं होता। जितना भी प्रलोभन आए मेरा मन ये सब से मुझे हटा देता है। आपके भैया के मन में इस तरह का भाव समय पर जागृत नहीं हुआ। वैसे ही जीवनचर्या में चल रहे थे। अब किस तरह से इससे मुक्त होना संभव है? सब कुछ क्या ठीक हो सकता है? बल्कि ये अभी ये सब न सोचकर यदि लगता है आपके भैया निर्दोष हैं, तब भैया का सहारा बने। उनको मुक्त करने के लिए वास्तव में जो जो आवश्यक है उसे करते जाएं। आचार्य देव ने कहा, नीति के प्रश्न पर कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। किसी अनैतिक या अन्याय विषय को प्रश्रय न देकर सत्य और न्याय के पथ पर अटल रूप से चलना ही है जीवन। एक भाई अपने पत्नी को साथ लेकर आए हैं। आचार्य देव से अपने पत्नी की शिकायत करते हुए बोले, पत्नी के साथ झंझट लगा रहता है, पत्नी बात नहीं सुनती है, हर एक दिन दाम्पत्य कलह चलता ही रहता है। आचार्य देव ने उनसे कहा, संसारी मूढ़ कहकर एक तरह का जीव होता है, पहचानते हैं उसको? वे लोग सब समय मैं शब्द कहता रहता है। मैंने ये कहा, मैंने वह किया, यह मेरी बात है, मेरी बातें क्यों नहीं सुने, यह सब उसके शब्द हैं। ऐसे लोगों को संसारी मूढ़ कहा जाता है। प्रेम इस तरह से नहीं होता है। जहाँ अहंकार रहता है वहाँ प्रेम नहीं रहता। दोनों दो ध्रुव की चीज है, दोनों एक साथ एक स्थान पर नहीं रहता। या तो प्रेम रहेगा या अहंकार रहेगा। आपसे एक बात कहा या कोई बात हुई, आप गुस्सा कर आग बबूला हो गए, क्यों? आप पुरुष मनुष्य हैं। ठाकुर जी ने कहा है, पूर्ण प्रवृत्ति जिसका नहीं है वह किसी भी तरह से पुरुष व्यक्ति नहीं है। पूर्ण प्रवृत्ति का अर्थ क्या सिर्फ खाना पहनना है? पूर्ण का अर्थ है अपने तर्क के द्वारा, भाव के द्वारा, प्रेम से, साहचर्य से पूर्ण करना, सभी तरह के असंगति को पूर्ण करने की क्षमता। यह यदि न रहे तब आप एक पुरुष व्यक्ति कैसे होंगे? तब दाम्पत्य कलह तो होगा ही। ये सब तर्क छोड़कर पहले पत्नी से प्रेम करें। रिश्तेदारी कोई प्रत्याशा का विषय नहीं है, रिश्तेदारी है कर्तव्य का विषय। मैं प्रत्याशा करता हूँ, वह ये करेगी, वह वैसा करेगी, इससे दूर होकर आप उसके लिए क्या करना होगा उस पर ध्यान दीजिए। अच्छी तरह से परिवार का दायित्व वहन करें। उक्त भाई ने समझ पाया कि उसकी त्रुटि कहाँ है। इसके साथ उन्हें यह भी लग गया कि इस तरह से तो कोई पहले नहीं समझाया था। अपने अंदर अहंकार का पोषण करने पर आज ऐसी परिस्थिति हुई है। नित्य दिन परिवार में अशांति रहा।
आचार्य देव की बातों से अपने अंदर की भूल त्रुटि को वे सहज में ही समझ गए थे। उन्होंने वादा किया कि बहुत जल्दी वे स्वयं को संशोधन करके परिवार में शांति लौटा लाएंगे। इसी समय एक परिवार के लोग आकर प्रणाम किए। परिवार के कर्ता थे ठाकुर जी के ऋत्विक। वे बहुत दिनों तक ठाकुर जी का काम किए हैं। कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया है। उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पोता, नाती सभी लोग आचार्य देव के पास दंड पंजा हाथ में लेकर आए हैं। प्रणाम निवेदन करके उक्त परिवार की वृद्धा माँ अनायास ही रोने लगी। कहने लगी कि मेरे परिवार में जो बट वृक्ष की तरह थे वे चले गए। हम लोग अब क्या लेकर रहेंगे? हम लोग क्या आगे बढ़ सकेंगे? आचार्य देव ने कहा, सब समय आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। इसलिए तो हम लोगों की आंखें सामने की तरफ हैं। प्रत्येक परिवार का एक परिचय है। ये परिवार अच्छा है, ये लोग बुरे हैं, ये लोग बदमाश हैं, ये लोग भक्त हैं। इस तरह से एक सामाजिक परिचय रहता है। वैसे ही हम लोगों के घर के जो कर्ता हैं उनके कारण ही परिवार का परिचय मिला। ये लोग ठाकुर जी के लोग हैं, ठाकुर जी को लेकर चलने वाला परिवार है। इसलिए अब हमारा काम यह है कि इस परिचय को आगे बढ़ाते जाएं। हम लोग कोई भी एक साथ जन्म नहीं लिए हैं, जाना भी एक साथ नहीं होगा। कोई पहले जाएगा तो कोई बाद में जाएगा, परंतु जो रह गए हैं वे लोग सब समय एक साथ बिताएं, कालखंड के अच्छे अच्छे मुहूर्तों को सजोए रहेंगे, जिसको याद करने पर काम में और भी प्रेरणा मिलेगी। ये सुख स्मृतियाँ जागृत होने पर पुनः कर्म के लिए उन्मादना पैदा होगी कि मैं भी अपने दायित्वों को कंधे पर लाद कर वैसे ही चलूँगा। असल में शोक में प्रेम की कोई बातें नहीं रहती हैं। शोक में हमारी रहती है माया। हम लोग उन्हें फिर से पाना चाहते हैं। हम लोग पुनः शरीरी रूप में उन्हें चाहते हैं। मैं आज घर में हूँ, कल यदि कहीं काम से जाएं, ये दोनों में जो अंतर है उसमें कहीं भी क्या शोक की गुंजाइश है? तब आज वे यदि सारा जीवन काम करके अब ठाकुर जी के पास जाकर रह रहे हैं तो मैं शोक क्यों कर रहा हूँ? मान लीजिए लड़की जब ससुराल चली जाती है, मैके से उसका संबंध क्षीण होते जाता है। बहुत वर्षों बाद जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है, समाचार मिलता है, तब वह रोने लगती है। इसका अर्थ हुआ रहने और न रहने में वही शरीर की बातें हैं। वह तो पिताजी के साथ नहीं रहती थी तो भी वह रोती है, यह सोचकर कि वह अब और अपने पिताजी को सशरीर देख नहीं पाएगी। शरीर तो चिरकाल तक स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। वे जिस तरह से करके गए हैं उससे ही मैं युक्त रहूँगा। एकमात्र उसके माध्यम से ही मैं उनको स्पर्श कर पाऊँगा। और शोक की कोई सांत्वना नहीं है। किसी भी चीज के विनिमय में शोक को त्यागना संभव नहीं है। एकमात्र तर्क संगत चिंतन से ही मन के पथ को बदला जा सकता है। तब वह कर्ममुखी हो जाता है। इसका ही नाम है जीवन। और एक बात है, उनके जाने के पहले शारीरिक अस्वस्थता में परिवार सब समय युद्ध किया है। उनको स्वस्थ करने के लिए लड़ाई किया है, जीवित बचाए रखने के लिए। आज जब वे नहीं हैं, यह सोचकर कापुरुष की तरह ठहर नहीं जाएंगे। आप लोग सभी मिलकर पुनः युद्ध करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी स्मृति लेकर आनंद से जिएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? आप लोग सभी हार जाएंगे या युद्ध करेंगे? शोक स्तब्ध पूरा परिवार स्थिर चित्त से पूरी बातें सुन रहे थे। जो शोक से भाव विह्वल हो गए थे, आचार्य देव की प्राण मुक्त बातें सुनकर उन लोगों के चेहरे के भाव में परिवर्तित होकर प्रतिज्ञा और विश्वास का भाव झलक रहा था। नाट मंडप के चारों तरफ नित्य दिनों का परिचित तस्वीर विराजमान था। सभी का एक मुखी भाव के साथ आचार्य देव के जीवन संदीपी बातें सुन रहे थे। प्रत्येक क्षण कितनी घटनाएं सुनाई देती हैं। माता पिताजी के साथ एक लड़की आई है। अपने मन की भावनाओं को एक कागज पर लिखकर आचार्य देव के नज़दीक डबडबाई आंखों से निवेदन की। माता पिता विवाह ठीक किए हैं, परंतु वह अपनी आंखों में कितना सपना संजोए है। वह अभी उन सबों को भुलाकर विवाह के मंडप पर बैठना नहीं चाहती है, लेकिन माता पिता की इच्छा को भी महत्व देना चाहती है। समाधान का कहीं कोई पथ न पाकर आचार्य देव के नज़दीक आई है। आचार्य देव उसको उत्साहित किए, बोले, बहुत अच्छा है, यह सपना ही तो तुम्हारा जीवन है।
जीवन का अर्थ ठहरे रहना नहीं है और विवाह का अर्थ तो यह नहीं है, बल्कि विवाह का अर्थ है तुम अपने सपनों के पूर्ण के लिए और एक कंधा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जो बातें मुझको बतलाई हो ये सब तुम उस लड़के से बोलोगी। वह सपनों के पूर्ण के पथ का यदि वह साथी होता है तब तुम विवाह करोगी। तुम देखोगी जो तुम्हारे जीवन साथी बनने वाला है सही में वह तुम्हारे सपनों के पूर्ण का प्रकृत साथी बनने लायक है या नहीं। विवाह का अर्थ सब कुछ ठहर जाएगा ऐसा तुमको कौन बतलाया है? उल्टा भी तो हो सकता है। आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तब और एक व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। आचार्य देव की बातों से उसे निर्णय लेने में और कोई बाधा नहीं रहा। माता पिता सभी समय लड़की का भला ही चाहते हैं। आचार्य देव के दिक दर्शन में और भी ज़्यादा खुश हो गई। वे लोग प्रणाम करके विदा लिए। जय गुरु।